अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पुल्ले चारों कंचे आला वाले। आज का जो किस्सा है मैं वो उर्दू में बयान करना चाहूँगा, क्योंकि बलूची में मैंने काफ़ी किस्से बयान किए लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं काफ़ी बार कि भाई आप उर्दू में क्यों नहीं बोल रहे हैं या इसका तर्जुमा करके हमें दें। तो मेरे लिए हार्ड है कि मैं एक बार किस्सा सुनाऊँ उसके बाद उसको तर्जुमा करूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं उर्दू में ये किस्सा सुनाऊँगा कि मेरे जो उर्दू समझने वाले दोस्त यार हैं वो भी समझ जाएं और जो बलूची वो तुमको जो वैसी भी उर्दू आ जाती है। ठीक है, तो ये किस्सा जो है आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये एक रियल किस्सा है, ये रियल स्टोरी है। ये एक औरत के और एक हस्बैंड वाइफ के बीच में है। एक इलाके में एक कंट्री में एक औरत होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, हामिल हो जाती है, तो उसको वो हॉस्पिटल चेकअप करने जाती है हमेशा। लेकिन हमेशा जब भी चेकअप करने जाती है तो क्या होता है वहाँ पर कि वो परेशान रहती है, हमेशा काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो ये नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, ये काफ़ी इनसे पूछते हैं कि भाई बात क्या है, तुम परेशान क्यों हो। तो वो बयान नहीं कर पाती, अपना परेशानी नहीं बता देती। लेकिन एक बार नर्स के बहुत फोर्स करने पर तो वो अपना परेशानी बता देती है। ये बोलती है कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पेट में जो बच्चा है आप लोग चेक करके मुझे बताओ ये लड़का है या लड़की है। तो इसलिए वो काफ़ी बार पूछने के बाद वही बोल देती है कि भाई मेरे पेट में जो बच्चा है मैं जानना चाहता हूँ कि ये लड़का है या लड़की है। तो नर्स शॉक हो जाती है क्योंकि उस जो मुल्क का कानून होता है वहाँ पर और इलाके का कानून के हिसाब से ये मशीनरी है ही नहीं कि चेक करने में बता दें। हाँ, अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें है, लेकिन ये काफ़ी मना कर दिया कि भाई किसी को कुछ नहीं बताना है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। तो वो नर्स उसको समझाने लगती है कि भाई ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ है और हम ये नहीं कर सकते और नहीं बता सकते। लेकिन वजह क्या है, आप क्यों ये पूछ रही हो। कहता है जो मेरा परेशानी है वो इसी पे डिपेंड है। कहता है क्यों, क्या हुआ है। कहता है कि मेरा जो हस्बैंड है मैं उसकी दूसरी वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड का जो पहले वाइफ है उससे शादी होने के बाद उसको 3 लड़कियाँ हुए हैं, 3 बच्चियाँ हुए हैं, लड़कियाँ। और वो लड़कियाँ होने के बाद उस मेरे हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया और बच्चे अपने पास रख दिए और उन बच्चियों को बहुत जलील किया है। कोई इज्जत नहीं है हमारे ख़ानदान में लड़कियों की। और मेरे साथ शादी करने के बाद मेरी 2 बेटियां हुई। बेटियों के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने भी ये तीसरी बेटी ले आई तो तुम्हें भी मैं तलाक दूंगा और बच्चों को छीन लूँगा। तो मैं इसी चीज़ पे हैरान हूँ कि अगर मेरी तीसरी भी बेटी हुई तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कौन है आगे पीछे, कोई भी नहीं है। और मेरे बच्चे भी जलील होंगे और मैं भी जलील होंगी। और जो वो 3 लड़कियां पहले है वाइफ के, वो भी काफ़ी जलील हैं। तो मसला ये है कि अभी ये डॉक्टरों को पता है कि पेट में क्या है, लेकिन डॉक्टर नहीं बता सकते। डॉक्टरों जो नर्स ने जाके ये सारा स्टोरी डॉक्टर को बता दिया। उनका जो डॉक्टर है जो उनका डिलीवरी करेंगे तो उनको बता दिया। डॉक्टरों ने कहा खैर मसला नहीं है, जब इनका हस्बैंड आएंगे आप लोग मेरे पास ले, मैं समझाऊंगा। लेकिन क्या होता है उसका हस्बैंड दूसरी कंट्री सफ़र पे चला जाता है। तो ये किस्सा चलता रहता है या दुनिया का दस्तूर चलता रहता है। तो ये औरत परेशानी के वजह से इतना परेशान हो जाती है तो ये 7वें 8वें महीने में डिलीवरी हो जाता है इनका। 7वें महीने में डिलीवरी हो जाता है क्योंकि परेशानी की वजह से। तो डिलीवरी होने के बाद
पैदा हो जाता है, सबको डॉक्टरों को तो पहले भी पता है लड़की है, तो वो लड़की हो जाती है, उनको बेटी हो जाती है, तो वो लोग ले जाते हैं उसको माँ के पास। तो माँ काफ़ी डरी हुई, परेशान, वही बात, मतलब अब मेरा क्या होगा, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा हस्बैंड तो इतना ज़ालिम है, इनको छीन लेगा और हमें देगा नहीं और मुझे भी छोड़ देगा, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन डॉक्टर उसको दिलासा दे देती है, कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को फ़ोन में कुछ भी मत बताना, बस उसको कहना कि बच्चा हो गया, आ जाओ। अलमुहिम ये जब इसका हस्बैंड फ़ोन करता है कि हाँ क्या हुआ, कहते हैं बस डिलीवरी हो गया है, आप आ जाओ। कहते हैं क्या बच्चा क्या, कहते हैं आप यहीं पे आ जाओ, मैं बताऊँगा। कहते हैं नहीं आप मुझे फ़ोन में बताओ, कहते हैं नहीं फ़ोन में नहीं, आप यहीं आ जाओ तो मैं बता दूँगी। ठीक है सही है, वो वहाँ से फ़्लाइट कर लेता है और आ जाता है। तो डॉक्टर जाके नर्स से कहते हैं कि अगर इनका हस्बैंड आया तो आप जब इनका हस्बैंड आए तो आप लोग मेरे पास ले आना और बच्चे को माँ से अलग रखे, ताकि अगर उनके हस्बैंड आए भी तो बच्चे को ना देख पाए। और डॉक्टर ने उनको ये भी कहा कि अगर मैं मौजूद ना हूँ यहाँ पर तो आप लोग यूँ करें कि मुझे फ़ोन करें तो मैं आ जाऊँगा अगर मैं घर चला गया। तो वो हस्बैंड का लेट हो जाता है क्योंकि उसको दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करना है, वो रात में किसी टाइम पहुँच जाते हैं। तो जाते नहीं अपने वाइफ के पास, नर्स लोगों के पास जाते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है। कहते हैं बच्चा है, आप बस रुके, हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, डॉक्टर का इंतज़ार। डॉक्टर को ये लोग कॉल करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको पता है ड्यूटी खलास होके गए घर पे, सो गए, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद इनको ये बार बार उनको तंग करता है कि मेरा बच्चा दे दो या मुझे बताओ। कहते हैं अपने वाइफ से जाके पूछो क्या है बच्चा, क्योंकि इन लोगों को पता है, लेकिन इन लोगों को डॉक्टर ने मना कर दिया इनको कि मत बताएं। और वो जाते ही अपने वाइफ के पास, वाइफ भी मना कर देता है कि भाई मैंने बच्चे को खुद नहीं देखा है अभी तक। तो ये सीन होता है। सुबह हो जाती है तो डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर आने के बाद वो नर्स उनको बयान करते हैं कि इनके फादर आ गए हैं और हस्बैंड है आ गए, वो देखना चाहते हैं बच्चे को। तो डॉक्टर कहते हैं मेरे पास भेजो उनको। डॉक्टर के पास भेज देते हैं। डॉक्टर से गुस्सा हो जाते हैं कि भाई आखिर मेरा बच्चा है, मुझे बता नहीं रहा है कोई, और क्या है मेरा बच्चा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों आप लोग इस तरह से कर रहे हो। तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपको अपना बच्चा देखना है। कहता है हाँ मुझे अपना बच्चा देखना है। कहते हैं चलो ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपका बच्चा क्या है। डॉक्टर इनको ले जाते हैं आईसीयू में, बच्चों का, जो शीशे में बंद बच्चे होते हैं ना पैदा होने। तो डॉक्टर उनको ले जाते हैं वही आईसीयू रूम में। आईसीयू रूम में ले जाने के बाद एक बच्चा वहाँ पर होता है शीशे में, तो उसको दिखाते हैं। वो 7वें महीने का पूरा बच्चा नहीं है, तो हाथ छोटे हैं, पाँव छोटे हैं, और मतलब माजूर बच्चा होता है वो, लेकिन लड़का होता है। डॉक्टर कहता है मुबारक हो आपको, लड़का हुआ है। तो ये बच्चे को देखने से पहले काफ़ी खुश हो जाता है कि मुझे लड़का हुआ है। कहता है हाँ लड़का हुआ है। तो डॉक्टर उनको बच्चे के पास ले जाते हैं, कहते हैं ये तुम्हारा बच्चा है। तो वो बच्चे को देखते हैं, कहते हैं डॉक्टर ये तो पूरा है नहीं। कहते हैं पूरा नहीं है, अल्लाह ने दिया है आपको, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ अल्लाह तक तो नहीं पूछता है। कहते हैं लेकिन आप लोगों ने बताया क्यों नहीं इस तरह से। कहते हैं कि अगर हम आपको बताएंगे भी, हमारा हाथ अल्लाह तक तो नहीं पहुँचता, अल्लाह ने आपके नसीब में जो किया है वो किया है। तो वो काफ़ी सोचता है, अपने बच्चे को देखता है और रोने लग जाता है, और फूट के रोता है, काफ़ी देर तक रोता है। तो डॉक्टर उसको दिलासा देते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। कहते हैं मैंने अल्लाह से बच्चा मांगा। कहते हैं आपने अल्लाह से बच्चा नहीं मांगा है, आपने अल्लाह से लड़का मांगा है, और अल्लाह ने जब आपको लड़का दिया है और आप उस पर भी खुश नहीं हो। कहते हैं मैं कैसे खुश रहूँ, और ये कहते हैं तो आपका हाथ अल्लाह तक पहुँच सकता है, आप ये चीज़ें अल्लाह से लड़ाई कर सकते हो। कहते हैं नहीं। कहते फिर आप क्यों लड़ाई करते हो कि भाई मुझे लड़का या लड़की इस तरह। तो वो डॉक्टर को कहता है कि क्या मुझे समझ नहीं आया। कहता है असल में ये तुम्हारा बच्चा है ही नहीं, ये मैंने आपको एक चीज़ सिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आपका बच्चा वो साइड में जो लड़की पैदी हुई है वो काफ़ी खूबसूरत और अच्छी बच्ची, तंदुरुस्त बच्ची पैदा हुई है, वो दिखा देता है। कहता है ये तुम्हारा बच्चा है। लेकिन अल्लाह के पास कोई भी नहीं है हाथ, लेकिन अल्लाह तक का किसी का हाथ नहीं पहुंचाता। अल्लाह की मर्जी, जिसको लड़का दे दे, लड़की दे दे, पूरी दे दे, कम दे दे, जैसा दे दे वो अल्लाह की मर्जी है, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं।
ठीक है, मैं आपका पूरा स्टोरी जानता हूँ। आपने पहले बीवी को अपना तलाक दी बच्चियों की वजह से। ये जो अल्लाह ताला जब एक बंदे से खुश होता है ना तो उसको औलाद नसीब करता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला एक शख्स से राज़ी होता है ना तो अल्लाह ताला उनको लड़की नसीब करता है, जो बेटी होती है ना वो नसीब करते हैं जब अल्लाह ताला उनसे राज़ी होते हैं। तो आपसे अल्लाह ताला इतना राज़ी है कि आपको हर टाइम एक लड़की पैदा हो रही है। इसका ये मतलब नहीं ये बच्चा नहीं है आपका। आजकल जो लड़कियां हैं बच्चे वो बड़े होके लड़कों से ज़्यादा आगे जाते हैं, बरकत लाते हैं घर पे और घर के बरकत बन जाते हैं वो। तो लिहाजा इस स्टोरी का जो मोरल है, ये स्टोरी कहीं बनाई हुई नहीं है, ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। तो इसका मकसद ये है भाई अल्लाह ने जिसको औलाद दी है उस पर खुश रहो, और जिसको दे रहा है भी तो उस पर खुश रहो। उनसे पूछो जिनके औलाद हैं ही नहीं और जिनको नहीं हो रहे। ये लड़ाई छोड़ दो, नहीं मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों अल्लाह के नेमत हैं, दोनों अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह के मखलूक हैं दोनों। इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।